अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा माज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज बात करेंगे ऑनलाइन गेम पबजी इंसानी जिंदगी से खेलने लगा। 3 नौजवान जून के महीने में जिंदगी की बाजी हार गए। 20 जून को जोसेफ चोंटी 20 साल नौजवान पबजी खेलने के बाद उसने खुदकुशी कर दी, जबकि 23 जून को 16 साल जिक्रिया भी गेम हारने के बाद खुदकुशी कर बैठा और 30 जून को शहरियार नामी लड़के ने, जिसकी उम्र 18 साल थी, उसने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये ऑनलाइन गेम क्या है? इससे पहले भी बहुत सी गेम आई, लेकिन पबजी में ऐसा क्या है? आज बात करेंगे इस गेम की। पबजी गेम 2017 में दुनिया के सामने आई और इसने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। तमाम लोग इसको खेलते हैं, बड़ी तादाद में लोग खेलते हैं और कई कई घंटे खेलते हैं। इस गेम को खेलने के बाद इंसानी जिंदगी पे और खास तौर पे नौजवान के जहन पर क्या असर पड़ता है, आज इस पे बात करेंगे। पंजाब पुलिस ने पीटीए को लेटर लिखा कि इस गेम को फिलहाल बंद कर दिया जाए, जिसके बाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टेम्परेरी तौर पे यानी आर्जी तौर पे गेम पर पाबंदी लगा दी। लाहौर हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ दरखास्त दी गई, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ये कहा कि इस पे देखा जाए और इस पे फैसला किया जाए, जबकि इसकी भी समाअत होना बाकी है। नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद वो ये कहती है कि इस गेम को बंद करना उनके साथ नाइंसाफी है। इसलिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक ईमेल आईडी जारी किया है। वो कह रहे हैं कि आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताएं, और वो लोग जो ये कहते हैं कि इस गेम को बंद करना चाहिए, वो भी ईमेल आईडी के जरिए अपनी शिकायत वहां पर दर्ज करवा सकते हैं। अभी इस वक्त सिचुएशन क्या है? लाहौर शहर में 3 लोग मुबैना तौर पर पबजी खेलने के बाद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। इस गेम में होता क्या है? ऐसा कौन सा डिप्रेशन है जो इस गेम से इंसानी जिंदगी और खास तौर पे नौजवानों के जहन पर आता है? क्योंकि बताया यह जाता है कि इस गेम में एक वक्त में 100 से ज्यादा लोग खेल सकते हैं, जबकि 4 लोगों का ग्रुप एक साथ बनता है। आज प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गेमर से भी बात करेंगे। वो लोग जो ये गेम खेलते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गेम है क्या, और इस पे माहिर नफ्सियात की राय भी लेंगे। जबकि पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस जिसने ये लेटर लिखा पीटीए को, उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज प्रोग्राम में ऑनलाइन गेम पबजी की। जून के महीने में 3 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए और मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की क्योंकि वो पबजी गेम खेलते थे। अब 3 नौजवान कौन है? एक की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 18 साल है और एक की उम्र 16 साल है। ये 3 नौजवान पबजी के प्लेयर्स थे। आज हमने प्रोग्राम में ये सोचा कि आपको पबजी प्लेयर्स से मिलवाएं, क्योंकि जब से पीटीए की जानिब से इसको टेम्परेरी तौर पे बैन किया गया, उसके बाद नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो पबजी के बैन के खिलाफ सामने आई और सोशल मीडिया पे इसे भरमार है। तमाम लोग कह रहे हैं कि पबजी को बंद नहीं करना चाहिए। पबजी है क्या? ये गेम खेली कैसे जाती है? नौजवान पे इसका प्रेशर कितना आता है? एग्रेशन में कितना जाता है? ये जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। क्या एक गेम की वजह से 3 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए? क्या उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे? और गेम क्योंकि उनको खेलने नहीं दी, किसी के वालिद ने गेम खेलने नहीं दी, किसी के भाई ने गेम खेलने नहीं दी, और एक के बारे में कहा गया क्योंकि ऑनलाइन गेम ही खेली जाती है जिसमें लोग अपने दोस्तों से, मुख्तलिफ लोगों से बात कर सकते हैं। एक जो खुदकुशी हुई है उसमें मुबैना तौर पे कहा गया कि एक नौजवान किसी लड़की से बात कर रहा था, उसके बाद उसने खुदकुशी की। तो ये सिलसिला क्या है? पबजी में किस तरह लोग कनेक्ट होते हैं? क्योंकि जिस तरह ग्लोबल विलेज की एग्जांपल दी जाती है कि पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, कम्युनिकेशन की जाती है, इसी तरीके से इस गेम में भी आप अगर पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे शख्स के साथ मिलके टीम अप होकर गेम खेल सकते हैं। मेरे साथ नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ये तमाम लोग पबजी प्लेयर्स हैं। इनसे जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गेम है क्या। सबसे पहले क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21। 21। कब से खेल रहे हो आप ये पबजी? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए खेलते हुए। 3 साल? 2017 में ही आई थी? तब से आप खेल रहे हो? मैं खेली। कितना प्रेशर होता है इस गेम में? मेरे ख्याल से कोई प्रेशर नहीं होता। इससे जस्ट अ गेम, नौजवान इसको खेलते हैं इंजॉय के लिए, फ़न के लिए, या कोई फारग टाइम हो तो उसमें बंदा खेलता। पबजी है क्या? मतलब पबजी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 23 मार्च 2017 जब पबजी लॉन्च हुआ तो आते साथ ही इसने गेमिंग इंडस्ट्री में तबाही मचा दी। सबसे पहले ये लैपटॉप वगैरह, पीसी वगैरह में आया, उसके बाद मोबाइल्स वगैरह में, तो आते साथ ही नौजवान की बड़ी तादाद ने इसको डाउनलोड किया और साथ ही खेलना शुरू हो गए। तो क्या ये अननोन टेरिटरी होती है? आप खुद डिसाइड करते हैं कहाँ जाके खेलना है, खुद चूज़ करते हैं आपके साथी कौन होंगे, ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाते हैं? ये इसमें 100 बंदा होता है टोटल। आप ग्रुप के फॉर्म में भी खेल सकते हैं, 4 बंदे भी खेल सकते हैं, डुओ के हिसाब से भी खेल सकते हैं और सोलो के हिसाब से भी खेल सकते हैं। ज़्यादातर लोग ग्रुप के हिसाब से खेलते हैं। जो फैमिली वगैरह हो वो अपनी फैमिलियों के साथ लगा लेते हैं ग्रुप की फॉर्म में 4 बंदे, या किसी ने सोलो खेलना हो तो वो सोलो लगा लेते हैं।
ठीक है, अगले भाई को माइक दीजिएगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आमिर है। आमिर, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21 ईयर। 21, मतलब 21 ईयर के लोग हैं यहाँ पे, और 20 साल के एक नौजवान ने जी। खुदकुशी की, यानी आपसे साल छोटा था वो। जी बिल्कुल। खुद को रख के बताएं कि 21 साल की उम्र में जब आप ये गेम खेलते हैं तो कितना प्रेशर आता है? प्रेशर एज इट इज़ वैसे नहीं होता जैसे कि अब इतना बंदे ने रिएक्ट कर दिया कि वो एंड पे सुसाइड करने तक चले गया। नॉर्मल प्रेशर होता है, हार जीत हर गेम का हिस्सा होती है। और भी काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग गेम्स हैं यानी कि जो हम खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी है, पबजी है, तो इसमें ये नहीं हम कह सकते कि भाई ये इतना प्रेशर आ गया कि वो सुसाइड करने चले जाए। एक गेम है, हार जीत होती है, तो बाज़-औक़ात होता है। तो जब आप हार जाते हो और आपके ग्रुप के साथी हैं, तमाम लोग हैं जिनको आप दिखा रहे हो, क्या इसमें ऑनलाइन सब देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, आप कितना अच्छा खेल रहे हैं, क्या तरीक़ेकार क्या है? जी, इसमें एक ऑप्शन होती है स्पेक्टेट की, उसमें यानी कि आपके बाकी दोस्त भी स्पेक्टेट कर सकते हैं, आपको देख रहे होते हैं कि आप किस तरह खेल रहे हैं, किस तरह नहीं, लेकिन आपने अपनी गेम खेलनी है। ठीक है, आपने अपने आप को बताना कि आप कितने प्लेयर हो। अगर आप नहीं भी प्लेयर अच्छे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये यानी कि गेम है, फाइटिंग गेम है, बचपन से खेलते आ रहे हैं। मैं क्योंकि ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह अब तो शायद वो गली मोहल्लों में क्रिकेट कम होगी, पहले जब क्रिकेट हुआ करती थी या फुटबॉल हुआ करती थी तो बहुत बड़ी तादाद में मोहल्ले के लोग देखते थे कि यार ये लड़का कैसा खेलता है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था सोसाइटी का। इस गेम में भी आपके दोस्त देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कि आप क्या? बिल्कुल, वो व्यू कर सकते हैं, स्पेक्टेट कर रहे होते हैं, यानी कि इसमें एक ऑप्शन है, तो उससे वो देख सकते हैं कि हम किस तरह खेल रहे हैं। और किसी से ये जो भी बात नहीं थी, सबके रैंक सामने आ रहे होते हैं। आप उसमें खोलेंगे, उसमें आईडीज़ आ रही हैं सबकी, वो देख सकते हैं कि ये किस रैंक पर और किस तरह का प्लेयर है। ये तो हर गेम में होता है कि कोई अच्छा प्लेयर होता है, कोई नॉर्मल प्लेयर होता है। और असल में ये गेम है टाइम पास, यानी कि आप थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो रहता है। अगर आप सारा दिन एजुकेशन तालीम पे लगा रहे हो तो कोई 2 घंटे अगर इस पर भी आप दे रहे हो तो ये माइंड फ्रेश गेम है, ना कि ये कि आप इस पर ये प्रेशर डाल दें कि ये बंदा इस पर खेलता रहे और बंदे का माइंड इस हद तक आ रहा है कि वो सुसाइड करने तक चल जाए। हो सकता है उसकी काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सुसाइड्स की। अब देखें ना, कई बच्चे इस तरह के हैं जो यानी कि पेपर्स की वजह से, यानी कि पेपर में नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। अब उसका ब्लेम तो आप टीचर को दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि टीचर ने चले इसके साथ नाचापा किया। आप पूरे इंस्टीट्यूट को तो नहीं ना दे सकते, यानी कि आप ये तो नहीं कह सकते जी पूरा स्कूल बैन हो जाना चाहिए। तो यही चीज़ इसमें है कि यानी कि हम पूरा इसको पबजी गेम नहीं बंद कर सकते। कुछ इसमें फैक्ट्स हैं जो चेंज होने चाहिए, बस एज लिमिट होना चाहिए। जैसे एज लिमिट है, अब एज लिमिट में पबजी ने भी यानी कि ऑप्शन रखी हुई है, जब आप इंस्टॉल करते हैं आपसे पूछा जाता है कि आपकी कितनी एज है, यानी कि 18 ईयर से अबव है या कम है, जिस तरह भी है। और उसके बाद दूसरा फैक्टर हमारे पेरेंट्स पे आ रहा था कि यानी कि अच्छा, 18 साल से नीचे आप नहीं खेल सकते गेम, यानी आपने चूज खुद करना है। मतलब आप धोखा दे रहे हो, अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं है तो आप धोखा दे रहे हो कि मैं 18 साल से ऊपर का हूँ तो मैं खेल। और उसके लिए पबजी ने एक और ऑप्शन भी निकाली थी, पबजी लाइट। ठीक है, वो बच्चों के लिए खेलने वाली होती है। उसमें यानी कि इतना आपको वो परफेक्शन नहीं थी गेम में जो बड़ों के लिए, बड़े यानी कि परफेक्शनली खेलते हैं। ठीक है, अब आप इस पबजी को देखें, एक पूरा ये यानी कि जॉब है किस्म की। यूट्यूबर्स इसमें स्ट्रीम कर रहे हैं लाइव, हर चीज़ इसमें यानी कि हो रही है। 2-2 घंटे 8-8 घंटे वो अपनी स्ट्रीम कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स के लिए हैं। इसलिए ये पबजी बैटल ग्राउंड मोबाइल के लिए निकाली थी। और एक पबजी लाइट निकाली थी उन्होंने जो बच्चों के लिए, बच्चे खेल सकते थे। अगर बच्चे भी खेलें तो 1 से 2 घंटे खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खेलें। इससे ज़्यादा ना। ठीक है, आगे भाई को माइक पे। क्या नाम है भाई आपका? शहीरुर रहमान। सॉरी, शहीरुर रहमान। शहीरुर रहमान। शहीद, कितनी उम्र है आपकी? 20 ईयर्स। 28 जी। आप इन दोनों से तो बड़े हो, खुद ये बताओ कि अगर 16 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा या 20 साल का बच्चा 8-8, 9-9, 10-10 घंटे ये गेम खेल रहा है तो प्रेशर तो होगा ना उस पर? जी हाँ, प्रेशर तो होगा। जब आप एक चीज़ को इतने अरसे से खेल रहे हैं और इतने टाइम लगा रहे हैं उस पर, तो आपको तो इशू होगा। जब आप इतनी मेहनत करेंगे और आप फिर एंड पे मर जाएंगे तो आपको बुरा लगेगा कि यार मैं इतने घंटे मेहनत की है और मुझे इसका ये फल मिल रहा है, तो ज़ाहिर बात प्रेशर उस पर होगा। अच्छा, गेम अगर फॉर द सेक ऑफ फन खेली जाए तो आप घंटा खेल सकते हो, 2 घंटे खेल सकते हो। जी हाँ, इस तरह ही आप 8 घंटे 6 घंटे तो फॉर द सेक ऑफ फन नहीं खेल सकते ना। जी जी, फिर आपका पैशन बन गया कि आप पैशन बन जाएगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह आजकल लॉकडाउन है, तालीमी इदारे बंद हैं, बाहर आउट सरगर्मियाँ नहीं हो रही, लोग ना कैफेज जा रहे हैं, ना रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ना ग्राउंड्स में जा रहे हैं, घर में बंद है, तो इसका जितना प्रेशर, क्योंकि आप गेम खेलते हो और इन दोनों से बड़े हो, इसलिए आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि जब फॉर एग्जांपल आपको कोई छोटा भाई है, उसकी उम्र 16 साल है और आप देखते हो कि यार जब भी आप दरवाज़ा खोलते हो उस कमरे का वो यही गेम खेल रहा है, तो गुस्सा तो आपको भी आएगा कि यार ये गलत कर रहा है। जी जाहिर बात है, गुस्सा तो आएगा जब वो एक ही काम पे लगा रहेगा और कोई और काम एक्टिविटी नहीं करेगा। इस तरह उसकी सेहत पे इफेक्ट पड़ेगा। एग्रेशन में इजाफा होता है इस गेम से? जी हाँ, काफ़ी होता है। जब आप से लॉन्ग टर्म के लिए खेलें तो एग्रेशन में इजाफा होता है। इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। अब जिस तरह मैं हूँ, मैं ज़्यादा 2 घंटे खेलता हूँ, 3 घंटे खेलता हूँ। वो इसलिए खेलता हूँ यार कि जब काम से आप वापस आते हैं तो जो थकावट होती है आपका माइंड डिवर्ट हो जाता है किसी और तरफ। तो ये आप समझ लें कि एक मज़े के लिए खेल रहे हैं बस।
लेकिन ये जो सुसाइड का रोल है ये जो है ये तो फिर बहुत ज़्यादा पैशन आया था इसमें। इवन कि अब इन्होंने तो इस गेम को गेम नहीं रहने दिया, अब इन्होंने इसमें कम्युनिटी ऐड कर दिया, इसको गेम कम और टिंडर ज़्यादा बना दिया है, डेटिंग साइट ज़्यादा बन दी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कमेंट्री कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। मैंने जो अभी, क्योंकि मैं ये गेम नहीं खेलता, हमने जब इसको रिसर्च की तो बहुत से लोग गालियाँ दे रहे हैं, वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कोई मर रहा है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ फन इंजॉय कर रहे हैं कि दूसरा मर गया उसको गोली मार गई। तो ये सोसाइटी को तो एग्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। डिप्रेशन ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जब से लॉकडाउन है, जब लोग घरों में बंद हो गए तो डिप्रेशन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अब डिप्रेशन के साथ जब एग्रेशन जुड़ता है तो फिर रिजल्ट सुसाइड निकलता है। जी, अगले भाई को माइक दीजिएगा। क्या नाम है भाई आपका? अली। कब से खेल रहे हैं ये 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स हो गए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22। 22। वही सवाल जो मैं इनसे कर रहा था, आप जब ये गेम खेल रहे हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं, अपने फ्री टाइम में जाके गेम खेलते हैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अगर आपकी छुट्टी है, फॉर एग्जांपल ऑफ डे है, और ऑफ डे में आप 8 घंटे गेम खेल रहे हैं, तो तब माइंड सेट डिफरेंट होता है या वही माइंड सेट होता है जब आप 1 घंटे या 2 घंटे के लिए गेम खेलते हैं? देखें, वो आप पे डिपेंड करता है। आप लिमिटेड टाइम रखें अपना कि मैं इतने घंटे खेलूंगा, उसके बाद नहीं खेलूंगा। अगर आप उसको, इसमें ये होता है कि जब आप खेलना शुरू कर देते हैं ना, जब आप हारते हैं, आप कहते हैं कि यार ये मैं कैसे हार गया, मैं अब जीतूंगा। आप फिर दोबारा लगाएंगे, आप कहेंगे नहीं अब मैं जीतूंगा। इसी तरह लोग बढ़ता जाता है, खेलते रहते हैं, वो और टाइम देते हैं इसको, इसी तरह टाइम गुजरता रहता है और पता भी नहीं चलता। 8-8 घंटे लोग बैठते हैं। अब यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होती है 8 घंटे की, लोग 8-8 घंटे बैठते हैं। अब आप उनको, उनकी तो हेल्थ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं होता उनको, उनकी आइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसे कह सकते हैं इससे इशू होता कोई? अच्छा, आपके ख्याल से एक तरफ जो लोग YouTube पे इसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं वो पैसे भी कमा रहे हैं जी, दूसरी तरफ ये भी तो नहीं आ गया कि वो नौजवान जिसकी उम्र 16-18 साल है वो भी चाहता है कि मैं भी पैसे कमाना शुरू कर दूँ, गेम तो मैं भी खेलता हूँ, तो उसको वो 1 घंटे की बजाय 8 घंटे तक लेके जा रहा है ताकि मैं उस लेवल पर पहुँच जाऊँ और उसके बाद मैं भी स्ट्रीम करूँ, मैं भी पैसे कमाऊँ। देखें कुछ गेमिंग चैनल ऐसे भी हैं, मैं देखता हूँ खुद उनको, वो उनकी ये जॉब है, ये गेम नहीं है उनके लिए। वो 8-8 घंटे खेलते हैं लेकिन वो स्टडी नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ वो गेम खेलते हैं क्योंकि उनका ये अर्निंग है, वो इससे अर्निंग कर रहा है जी। और वैसे आम गेमर्स के लिए तो ये सिर्फ मज़े के लिए है, ये आप सिर्फ इंजॉय के लिए खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब आप उनसे बात कर सकते हो उसमें गेम में, सिर्फ आप इंजॉय के लिए खेल सकते हो आप। उसके अलावा तो आम बंदे के लिए इतना टाइम तो देना नहीं चाहिए, 3 से 4 घंटे दें आप इसको बस। अब जो नौजवान जिसकी उम्र 16 साल है वो अगर 8 घंटे खेल रहा है तो गलत कर रहा है। जाहिर सी बात है, वो उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो उसको समझाएं या उसको रोकें इस चीज़ से। तो एक दफ़ा कहेंगे तो वो रुक जाएगा, अगर आप नहीं रोकेंगे तो वो तो लगा ही रहेगा गेम खेलने पर। ठीक है, आगे भाई को माइक पे। क्या नाम है भाई? जैन। जैन भाई कितनी उम्र है आपकी? 23। क्यों बंद नहीं होनी चाहिए पबजी? देखिए आजकल वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है और वैसे भी यूथ के पास कोई और एक्टिविटी है नहीं, ग्राउंड्स बंद हैं। ठीक है, और इसके लिए भी एक लिमिट होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप इसको एक थोड़े से टाइम के लिए इसको खेलें और माइंड फ्रेश के लिए खेलें, ज़्यादा चीज़ को सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। आपके ख्याल से एक ऑनेस्ट जवाब देते हैं, क्या हम तमाम लोग, जितने लोग बैठे हैं, जब हमें लिमिट किया जाता है हम उसकी पाबंदी करते हैं? हम सिग्नल तोड़ देते हैं कि रेड लाइट पे हमने खड़े नहीं होना, हमें कहा जाता है बाइक वाले को हेलमेट पहने, हम हेलमेट साथ रख लेते हैं, जब कोई रोकेगा पहन लेंगे। जब हम आपस में बैठे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो हम लिमिट रखेंगे क्या? सर वो आप पे डिपेंड करता है ना, अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे तो वो आप ही गलती है, वो गेम बनाने वाली गलती नहीं है, ये दूसरे जो गेम खेल रहे हैं उनकी गलती नहीं है। तो ये सबके साथ इस तरह नहीं होनी चाहिए, गेम बंद नहीं होनी चाहिए। जो लोग गलत कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। या फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि फॉर एग्जांपल एक 15 साल का या 16 साल का बच्चा 8 घंटे खेल रहा है, कैसे पता लगेगा कि इसने लिमिट एक्सीड कर दी है, क्रॉस कर गई है, इसकी गेम बंद होनी चाहिए? सर ये उसके पेरेंट्स को चाहिए कि उस पर नज़र रखें। ये अब एक स्टूडेंट है, वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसके फ्रेशमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको, ग्राउंड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो 1 घंटा 2 घंटा गेम खेल ले, उसके बाद ख़त्म। उसके पेरेंट्स को भी चाहिए उस पर नज़र रखें। अब फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स ज़्यादा खासा नहीं है और आजकल की सिचुएशन है जो पिछले 4-5 माह से सब कुछ बंद है, ना तालीमी इदारे खुले हैं, ना आप बाहर जा सकते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, आप घर पर ही बंद है,
और कमरे में ही बंद है, आप बाहर ही नहीं निकल रहे। तो उसकी सज़ा क्या, सारे जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको मिलनी चाहिए जो एक लिमिट में खेल रहे हैं, सिर्फ उसको एक गेम के तौर पे खेल रहे हैं। तो आपके नहीं ख्याल कि इसका कोई थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होने चाहिए? बिल्कुल चेंज होने गेम बनाई है वो उसको लिमिट दे दे कि आप एक यूज़र इतनी देर खेल सकता है, या एज उसकी अगर इतनी है तो वो इतनी देर खेल सकता है, ऐसा नहीं? एग्जैक्टली इस तरह होना चाहिए। एक यूज़र की ना एक लिमिट होनी चाहिए, दिन में इतने घंटे खेलना चाहिए उसको। लेकिन इसको प्रॉपर्ली जो बैन कह रहे हैं, बैन नहीं करना चाहिए इसको। जो दूसरे प्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ इसको अपनी एक्टिविटी के लिए खेल रहे हैं, जिनके पास ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, तो उनके लिए उनके साथ जाती है। गेम फॉर द सेक ऑफ फन खेलनी चाहिए। एग्जैक्टली इसको पैशन बना के बदला लेना, पैसे कमाना, इस तरफ अगर जाएंगे जी जी ये आपकी साइकी पे आता है कि फिर आप प्रेशर लेंगे तो जाहिर सी बात है। प्रेशर तो है ना इस गेम का, सर प्रेशर है, बिल्कुल है। एक्शन कर रहे हो, दूसरी टीम से मुकाबला कर रहे हो, compete कर रहे हो, तो प्रेशर तो है। जी बिल्कुल प्रेशर है, लेकिन ये आपके अपने माइंड पे डिपेंड करता है, आप इसको हैंडल करें। अब मैं एक मैच्योर इंसान हूँ, ठीक है, तो मैं गेम खेलता हूँ, उसको गेम के तौर पे खेलता हूँ सिर्फ। उसको हार गए तो हार गए, दैट्स इट, सिंपल। लेकिन कुछ लोग इसको प्रेशर ले लेते हैं और आगे कंटिन्यू फिर। ठीक है, माइक पास कीजिएगा आगे। क्या नाम है भाई आपका? एहतिशाम। एहतिशाम भाई, कितनी उम्र है आपकी? 23। ये पबजी में मुझे पहले ये बताएंगे कि अगर 100 लोग खेल सकते हैं जी, एक टाइम पे, ये कैसे खेलते हैं 100 लोग? 100 लोग, एक ग्रुप होता है आपका 4 बंदों का, ठीक है, स्क्वाड होता है आपका, ठीक है। आपने गेम प्ले करनी है, मुख्तलिफ गेम्स हैं, एक क्लासिक गेम है, एक टीडीएम है। टीडीएम में भी 4 बंदे आपके खेल सकते हैं। वो 100 एक सर्वर पे जाते हैं क्लासिक के, ठीक है, वहाँ पे गेम प्ले करते हैं। उसके अलावा बाकी जो से मुख्तलिफ टीमें होती है, 4-4 का बैच बना होता है, स्क्वाड बना होता है, ये ठीक है। ये इस तरह मिला के 100 बंदे होते हैं, जिसमें से जो लास्ट में रह जाता है वो चिकन डिनर कर लेते हैं। अच्छा, और वो विनर, उसको क्या कोई प्राइज मिलता है या क्या है उसका फायदा? नहीं, कुछ भी नहीं, आपकी रेटिंग जो सी होती है, मतलब कि आप कितने प्रो प्लेयर हो, मतलब कि आपको शो होता है कि आपके पॉइंट ज़्यादा होते हैं। मतलब कि हम 4 दोस्तों के ग्रुप में हैं, ठीक है, वो ग्रुप में पता चलता है कि यार ये बंदा इतना प्लेयर है, इसके इतने पॉइंट ज़्यादा हैं, ये इस रैंक पे जा रहा है, ठीक है, इसका बस ये हिसाब होता है। और जो आपने कहा कि आप 4 प्लेयर हो, यानी वो आप 4 प्लेयर खुद चूज करते हो कि आप जी, आपका ग्रुप कौन होगा? खुद भी चूज कर सकते हो, रैंडम भी लड़के में इसके ऐड हो सकते हैं। मैं प्ले कर लूँगा स्क्वाड के ऊपर, तो 4 अलग अलग जोन से सर्वर में मैं खेल रहा हूँ ना, और उसके अलावा जोन से मतलब कि रैंडम जोन से आएंगे, इंडिया के भी आ सकते हैं, अमेरिका भी दुनिया के किसी कोने का भी, किसी भी कोने, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आप उससे कम्युनिकेट करते हो, जी बिल्कुल करते हो। जी बिल्कुल, इसमें कम्युनिकेशन का सिस्टम मौजूद है। जी जी बिल्कुल, ऑनलाइन स्पीकर जी जी बिल्कुल, माइक भी, आप उससे जी जी बात कर बिल्कुल, रहे हो और मिलके अटैक कर रहे हो, प्लान कर रहे हो। जी जी। तो इस तरह की गेम स्पेसिफिकली जिसमें आप वेपन यूज कर रहे हो, आप अटैक कर रहे हो, दुश्मन को मार रहे हो। जब हमने ये गेम के ग्राफिक्स देखे तो आप जिसको मारते हो उसका खून निकलता है, वो गिरता है। अब इसी बात को अगर छोटे बच्चों पे ले आया जाए, मतलब 15-16 साल के बच्चे, क्योंकि ये जो मैं बार बार ये फिगर इसलिए कह रहा हूँ, एज ब्रैकेट कह रहा हूँ कि 3 नौजवानों ने खुदकुशी की है अभी तक, मुबैना तौर पे, जिनकी एक की उम्र 16 साल है, एक की 18 साल और एक की 20 साल है। अब लाजमी नहीं कि 20 साल वाला भी तो नहीं मैच्योर हो, डिपेंड करता है उसकी गैदरिंग पे, उसके माहौल पे, कि वो कितना मैच्योर है। तो अब वो 16 साल का बच्चा जब वो देख रहा है कि किसी को मारना है, और जब कम्युनिकेट करके कहा जा रहा है कि इसको गोली मार, तो एग्रेशन तो आएगा ना। वो जहरी बात है, वो तो फिर होगा ऐसे ही। तो मतलब कि एक फ़न है गेम में, ठीक है, ये आपके अपने माइंड के ऊपर होता है कि आप किस तरह मतलब कि आप कर सकते हो, खेल सकते हो गेम, ठीक है। वो आपने चूज़ करना है कि यार आपने हैवी करनी है गेम अपने ऊपर के नॉर्मल तरीके से खेलनी है गेम, यानी इंसान पे खुद डिपेंड करता है। ठीक है, आगे भाई को माइक दीजिएगा। भाई कब से गेम खेल रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हीम है और मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया मैं इस गेम को खेल रहा हूँ। 1.5 साल से? 1.5 साल। कितनी देर गेम खेलते हैं आप? मैं तकरीबन जब ऑफ होता है यानी कि फ्री टाइम होता है 3 से 4 घंटे, अदरवाइज़ 1 घंटा या 2 घंटे बस। 3 से 4 घंटे जब आप गेम खेलते हैं तो उसका माइंडसेट क्या होता है, और आधे घंटे और घंटे की गेम का माइंडसेट क्या होता है? 3 से 4 घंटे जब फ्री होते हैं तो फिर टाइम पास करने के लिए खेल लेते हैं, आधे घंटे के लिए वैसे ही माइंड फ्रेश करने के लिए। अच्छा, मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ कि पबजी इतनी हिट क्यों हुई है? मतलब इससे पहले भी गेम थी, काउंटर स्ट्राइक बहुत हिट हुई थी अपने ज़माने में, लेकिन उसको ये वाला बूम नहीं मिला पबजी का। फीफा फुटबॉल की गेम बहुत ज़्यादा हिट हुई थी अपने दौर में, जब प्ले स्टेशन चलते थे। अब खैर उस तरह नहीं खेले जाते। इसको इतना फेम क्यों मिला? क्या इसमें ऐसी क्वालिटी क्या है? इसमें क्वालिटी ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलके खेल सकते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो एक दूसरे के ज़्यादा यानी कि करीब भी नहीं होते, यानी कि बातचीत बहुत कम होती है। तो इससे अपने पुराने दोस्त जो उनसे होते हैं उनसे आप अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। वैसे स्कूल वाला, कॉलेज वाला, यूनिवर्सिटी वाला माहौल बन जाता है।
मिल के गेट टुगेदर गेम खेल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो हमने शायद आज तक अपने इस माशरे में एडमिट नहीं किया, हम तमाम लोग उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे कि हमारे स्कूलों में बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम बच्चों का मजाक बहुत उड़ाते हैं, उनको छेड़ते बहुत, हम सब छेड़ते रहे हैं, मैं भी स्कूल में छेड़ता रहा, बच्चों को तंग करते रहे, उसका उन पे मेंटली, उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। क्योंकि ये टॉपिक अब डिप्रेशन एक बड़ा टॉपिक बन चुका है, लोग इससे बात करते हैं, रिसर्च हो रही है, पता लगना शुरू हो रहा है। वो बच्चा जो आपके साथ खेल रहा होगा, जो स्कूल में बुली हो रहा है, जो दोस्तों में बुली हो रहा है, और जब वो गेम खेल रहा है, क्योंकि अब कम्युनिकेट करते हैं सारे आपस में, गालियाँ भी इस्तेमाल हो रही हैं, शुगल भी लग रहा है, मजाक भी उड़ाया जा रहा है, तो वो जब ज़्यादा बुली हो जाएगा गेम खेलते हुए भी, तो फिर तो डिप्रेशन में जाएगा ना। देखें, डिप्रेशन में तो चले जाएगा, लेकिन अगर वो सही होगा, मैच्योर होगा, तो वो बर्दाश्त करना सीख जाएगा। यानी कि अगर गेम की वजह से ऐसे खुदकुशी करने लगे फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, लाइफ आगे बहुत यानी कि मुश्किल है। अगर एक गेम की वजह से सुसाइड करने लगे फिर तो आप आगे जा ही नहीं सकते, फिर तो वो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता। मतलब अगर गेम का प्रेशर नहीं झेल पा रहा तो कोई और प्रेशर नहीं झेल इससे पा ज़्यादा प्रेशर आएंगे लाइफ में आगे, तो फिर वो क्या करेगा। ये गेम हमें सिखा रही है कि हमें प्रेशर कैसे यानी कि कंट्रोल करना है, लीडिंग टीम को कैसे लीड करना है, दोस्तों के साथ कैसे मैनेज करना है, यानी कि एक लीडरशिप बता रही है। 4 बंदों का स्क्वाड है, आपस में प्लानिंग करना बता रही है। तो जहाँ पर बुरी चीज़ें हैं वहाँ पर अच्छी चीज़ें भी हैं, इंसान बहुत कुछ सीख भी सकता है। स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, लीड कैसे करना है, ये भी आपको सिखाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, माइक आगे दीजिएगा भाई। क्या नाम है भाई? हसन। सॉरी, हसन। हसन। हसन कितनी उम्र है? 22। हसन की जितने दोस्तों की आपने बातें सुनी है, तमाम लोग आपकी तरह पबजी खेलते हैं। आप समझते हैं कि जो गेम जिस तरीके से, जिस रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अभी खेली जा रही है, ये खेली जा रही थी, ये बिल्कुल ठीक था, इसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए? सर चेंजेस आने चाहिए, जाहिर सी बात है, ताकि बच्चों पे जो है ना इसका ज़्यादा बुरा असर ना पड़े। अभी जो इसमें है गेम में थोड़ा सा है जो प्रेशर देता है इंसान को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसको टाइम लिमिट के साथ खेलेंगे तो इतना आप इशू नहीं होगा इसका। मतलब टाइम लिमिट होनी चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए, लेवल्स डिफाइन कर देने चाहिए, इतनी एज ब्रैकेट इतना खेले जी, बड़े ज़्यादा खेल सकते हैं, प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, प्रेशर ज्यूम कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा खेलें, जो छोटे हैं वो कम खेलें। जी सर, क्योंकि ये जो अभी तक सिचुएशन सामने आई है, अभी 3 लोग हैं, हो सकते हैं अनरिपोर्टेड केसेस हो, लोग रिपोर्ट नहीं करते, खुदकुशी एक ऐसा वाक़या होता है जो लोग रिपोर्ट नहीं करते, छिपा लेते हैं। 3 रिपोर्ट हो गए, शायद इससे ज़्यादा हो, और ये लाहौर में रिपोर्ट हो गए। ये तो गेम हर जगह खेली जा सकती है, जहाँ आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, आप गेम खेल सकते हो, और किसी के साथ भी खेल सकते हैं, किसी के साथ भी खेल सकते हैं। और इसमें मतलब नॉर्मली हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जब आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हो, गलम गलोच करते हो, तो वो रिपोर्ट हो जाता है जी। इसमें रिपोर्ट नहीं होता क्या? सर है ऑप्शन इसमें, होता है जी, आईडी ब्लॉक की ऑप्शन होती है, इसको रिपोर्ट करें तो वो आईडी ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, आगे माइक दीजिएगा। भाई क्या नाम है आपका? वलीद। वलीद, कब से खेल रहे हैं आप ये? मैं 2 ईयर्स। 2 ईयर्स से। अच्छा, हम अभी रिसर्च कर रहे थे इस पे, तो एक डायलॉग बड़ा हिट हुआ है, पट से हेडशॉट मारना। ये क्या है? ये वो जब आप एनिमी के सर पे सीधा किसी स्नाइपर से हेडशॉट मारते हैं तो उसको फिर पट्टा से हेडशॉट। अब ये मैंने पूछा इसलिए क्योंकि डायलॉग इतना फेमस हुआ है कि मैं जब यूट्यूब पे और ऑनलाइन देख रहा था बच्चों की गेम्स भी, तो छोटे बच्चों की आवाज़ें आ रही थी कि ये करना है, और पता लग रहा था कि किसी की उम्र 15 साल होगी, किसी की 12 साल होगी, किसी की 13 साल होगी, ये बच्चे भी खेल रहे हैं। तो जब इस तरह की बातें बच्चों तक पहुंचती है तो सोसाइटी चेंज तो होती है ना। जी बिल्कुल। तो आपके ख्याल से गेम इसी तरीके से चलती रहनी चाहिए? नहीं, बस थोड़ी चेंजिंग करनी चाहिए, टाइम वगैरह की लिमिट होनी चाहिए, और तो लैंग्वेज वगैरह लोगों ने खुद बनाई हुई है अपनी, पट्टा से हेडशॉट। ये यूट्यूब वगैरह देख के जो यूट्यूब चैनल होते हैं उन्होंने खुद बनाई हुई है ये लैंग्वेज, तो अब यूट्यूब वगैरह तो नहीं रोक सकते ना, गेम में चलें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाकी तो चीज़ें नहीं रोक सकते ना। ये बताओ कि इस गेम से आप पे कितना प्रेशर आया ज़ाती तौर पे? मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 4 घंटे गेम खेल रहे हो और मुसलसल गेम खेल रहे हो और कंपटीशन करी जा रहे हो, तो कितना प्रेशर आया? प्रेशर तो ज़्यादा नहीं, बस माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है खेलने के, ज़्यादा खेलेंगे आंखें वगैरह दर्द वगैरह होने लग जाती हैं ज़्यादा गेम में रहने से, और तो कुछ नहीं वैसे। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आपका कंपटीशन लगा हुआ है, मुझे नहीं पता कि इसमें मैचेस होते हैं, कंपटीशन होता है, और अगर आप मुसलसल हारते जा रहे हो तो एग्रेशन तो आएगा ना, गुस्सा तो आता है ना। अब आप गुस्सा बर्दाश्त कर रहे हो, छोटा बच्चा गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकता, और उसको अगर माहौल भी इस तरह का मिल रहा है जहाँ पे वो रह रहा है, उसको बुली किया जा रहा है, उसके दोस्त बुली करते हैं, उसके घर वाले बुली करते हैं, तो वो तो फिर ऐसा इकदाम करेगा ही। कब से आप देखो 2 साल से ही गेम खेल रहे हो, इस गेम का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या आपके साथ? सर पॉजिटिव ये है कि इंसान टाइम पास के लिए खेल लेता है, जब कोई बोर हो रहा हो रात के टाइम, मैं तो अक्सर रात को ही खेलता हूँ,
तो जब कोई काम करने के लिए ना हो तो रात को। नेगेटिव सर ये है कि जो एक्स्ट्रा ज़्यादा टाइम से ज़्यादा खेलते रहते हैं, मुझे घर वाले नहीं रोकते, छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा खेलते रहते हैं, 5-6 घंटे खेलते रहते हो, तो उनके घर वालों को चाहिए मना करें। जानते हो आप ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं? जी सर। यदि ये हो रहा है सोसाइटी में, लोग एक्स्ट्रा टाइम पे जाके गेम खेल रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गेमर्स की गुफ्तगू सुनी है, वो तमाम गेमर्स हैं जो पबजी खेलते हैं। बहुत से लोग इसमें ये इत्तेफाक कर रहे हैं कि गेम जिस तरीके से भी खेली जा रही है उसमें चेंजेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार गए। पीटीए ने इसको टेम्परेरी तौर पे बैन किया है, अभी तक इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं लगी। और साथ साथ ईमेल आईडी हम अपनी स्क्रीन पे चला रहे हैं, जिससे पीटीए ने कहा है कि वो नौजवान जो ये समझते हैं कि इसको बंद नहीं होना चाहिए वो भी हमसे रब्ता करें, और जो ये समझते हैं कि इसको फिल फॉर मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए वो भी अपना फीडबैक दें। तो हमने इन नौजवानों की गुफ्तगू आप तक पहुँचाई है और ये दिखाने की कोशिश की है कि इसमें मुआशरा जा किस तरफ रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, उससे माहिरीन से भी बात करेंगे हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक में फिर आपको प्रोग्राम में शामिल करके बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेम पबजी पर पीटीए ने टेम्परेरी तौर पर पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी की रिक्वेस्ट पंजाब पुलिस ने की थी, लाहौर पुलिस ने की थी, क्योंकि लाहौर में 3 हादसा हो गए। मेरे साथ डीएसपी ऑपरेशन लाहौर इशफाक खान साहब मौजूद हैं, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ऑनलाइन गेम पे मैंने अभी ब्रेक से पहले उन गेमर्स से बात की है, वो ये मुतालबा करें, बहुत बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि गेम पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने रिक्वेस्ट भिजवाई और वो जो 3 बच्चे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, उनके वालिदैन से आपकी मुलाकात हुई, एक के भाई से आपकी मुलाकात हुई, फैमिली ने क्या क्या और कहा, और बीइंग अ पुलिस ऑफिसर जिसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना, क्या अज्यूम क्या किया आपने कि पाबंदी लगवा दी जाए? देखिए, इस बात की 2 बातें, एक तो जो आपने बात की कि पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, तो मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि जहाँ भी सोसाइटी में एक जब तक सोसाइटी को खुद सिस्टम्स को रेगुलेट करना चाहिए, चीज़ें जो मैं अभी आपसे पहले भी बात कर रहा था कि ये जो हमारी ऑनलाइन गेम्स है, जो कंप्यूटर्स है, जो इंटरनेट है, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। जब से कोविड आया बहुत से लोग डिग्रियां ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत सी एसेंशियल ट्रेनिंग्स जो कोर्सेज हैं सीनियर वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, लोग कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि बहुत सारी जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी ऑनलाइन है। ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिस पे लोग जाके हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लोग इधर पाकिस्तान में बैठ के सपोर्ट हमें जी बड़ी अच्छी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर जाके मैं समझता हूँ कि वो बड़ा एक यूट्यूब का एक रिसर्च चैनल भी है, उस पर मैं देखता हूँ खुद बड़े अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, आप देखें, मैं जो पहले कह रहा था डायनामाइट एक ईजाद थी, वो एक दौर की ईजाद थी, उसका इस्तेमाल भी है, माइनिंग उसके जरिए से होती है, साथ ही साथ उसका नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट भी है। तो जो हमारी ऑनलाइन की वो चीज़ें, आपको पता है पिछले दिनों में एक बड़ा इशू बना था, रिलीजियस सैंक्टिटी का इशू हुआ था। बहुत सी ऑनलाइन ऐसी भी ऐप्स हैं जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को वो डैमेज करती हैं, सेक्टेरियन हार्मनी को डिस्टर्ब करती हैं। तो हमने हरगज़ ये नहीं कहा कि किसी चीज़ ख़ास को बैन कर दें। हमने भी पीटीए से ये किया था, क्योंकि पीटीए में टेक्निकल लोग होते हैं, उसके अंदर रिसर्च टीम्स होती हैं, एनालिसिस करने वाली टीम्स होती हैं, वो देखती हैं और वो देखती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो इसको रिसर्च कर सकते हैं। उन्होंने भी टेम्परेरी बैन किया है, वो परमानेंट बैन करने से पहले इस ऑनलाइन साइट को वो जरूर इसके ऊपर कोई रिसर्च एंड एनालिसिस करेंगे। इस पे पुलिस ने जब ये रिपोर्ट हुए हादसा, क्योंकि इससे पहले ये देखा जाता है कि खुदकुशी के मामला या तो बड़ी तादाद में रिपोर्ट नहीं होते, वो छुपा लिए जाते हैं, क्योंकि इस मुआशरे में एक टैबू समझा जाता है। जब ये हादसा आपके पास आया, रिपोर्ट हुआ, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई, ये बात ठीक है कि इसमें पबजी ही इन्वॉल्व थी, एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट उसका इन्वॉल्व था, उसकी वजह से डिप्रेशन गया, एग्रेशन आया। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। पहले मैं जो आपका पहला सवाल था हिस्सा 2 में उसकी मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये थी कि वालिदैन क्या कहते हैं। तो जब हमें कल मिलने आए तो उनका यही तकाजा था कि इसको परमानेंट बैन किया जाए, क्योंकि वो कहते थे जी हमारे बच्चे तो मर गए हैं, किसी और के बच्चों के साथ भी हादसा नहीं होना चाहिए। वो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दे रहे थे, जो हालात की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे ऐसे हालात थे कि 15-15 घंटे कुंडी लगा के लगातार बच्चा ये खेलता रहता था। फिर इसमें जब पबजी नहीं खेलता था और उसके बाद इसके अंदर एग्रेशन आ गया था, डिप्रेशन आ गया था। अब आपको पता है कि बच्चा जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता है उसमें किस चीज़ का डिप्रेशन है, ना उसको माशी डिप्रेशन होता है, ना उसको कुछ समाजी डिप्रेशन होता है, ना कुछ जिम्मेदारियों का एहसास होता है। तो लिहाजा उसके अंदर ये जो इंटरेक्टिव गेम्स होती हैं, आप खुद भी आप देखें तो उसमें इस तरह का एस्पेक्ट होता है। कोई भी चीज़ है, मोटरसाइकिल में आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में
क्लब्स बने हुए हैं जहाँ पे वो तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल गाड़ियाँ गेम्स होती हैं, लोग कोई इधर वन व्हीलिंग शुरू करके अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देते हैं। तो रेगुलेशन तो हर जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने इशफाक साहब माजी में ये देखा कि एक वक्त था कि बॉलीवुड की इस तरह की मूवीज़ बहुत ज़्यादा आना शुरू हुई और उसके बाद क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों का फोकस था, वो देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, वेपन इस्तेमाल हो रहा है, बैंक रॉबरी हो रही है, यहाँ पे उसको मारा जा रहा है। इस गेम में भी वही होता है, एक बच्चे को कहा जाता है हथियार उठाओ और मार दो, और ऑनलाइन उसकी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, हेड शॉट और ये शॉट और वो शॉट। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, क्योंकि आपने ये बड़ा अच्छा इकदाम किया है, वो पेरेंट्स जो कोशिश कर रहे थे कि अपने बच्चों को रोक सके, बच्चे नहीं रोक रहे थे, उनकी जिम्मेदारी है, उनको रोकना है। लेकिन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर क्या समझे, क्योंकि आप भी वालिद हैं, जो बच्चे हैं वो इस तरह की जब सिचुएशन में जाते हैं तो एग्रेशन कितना ज़्यादा आ जाता है। जी बिल्कुल, जो देखें ये अनरेगुलेटेड कोई चीज़ भी नहीं हो सकती। रेगुलेशन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये रेगुलेशन यहाँ नहीं है, यूरोप में भी है, अमेरिका में बेसिक राइट्स और रेगुलेशन का एक बैलेंस होता है। आप चले जाएं वहाँ पे, यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, यहाँ नहीं खड़ी करनी, यहाँ से लेफ्ट नहीं मुड़ सकते, यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, आप स्टॉकिंग किसी की तरफ देखना और घुरना भी एक जुर्म है। सिंगापुर में चले जाएं, आप थूक फेंक के दिखा दें, बहुत ज़्यादा सख्ती और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। हमारे थोड़ा सा चूँकि हम थोड़ा कई चीज़ों में फ्री फॉर ऑल टाइप सिस्टम हो जाता है, और हमारा रूल ऑफ लॉ का इशू पे लोग थोड़ा सा इसको ईजी लेते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी PTA ने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, वो इस पर रिसर्च करेंगे, वो इसको परमानेंट बैन तभी करेंगे किसी वेबसाइट को जब वो महसूस करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अभी तक ये जो आपने बात की ऑनलाइन गेम्स की, बहुत सी गेम्स है, लोग बच्चे फुटबॉल सीखते हैं, तो वो गेम्स जो फुटबॉल सीखते हैं बच्चे बहुत से। यही सवाल मैंने उन गेमर्स से किया कि आप फीफा एक गेम है फुटबॉल, उसको वो पजीराई क्यों नहीं मिल सकी जो PUBG को मिल चुकी है। वो कहते हैं कि इसमें हम दोस्त मिलकर खेलते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, पुराने दोस्तों से साइबर बुलिंग भी होती है। सम टाइम दोस्त नहीं मिलकर खेलते, एक बंदा किसी एक स्टेशन पे बैठा हो तो दूसरा हो सकता है रशिया बैठा हो, तीसरा कहीं और बैठा हो। तो वो बहुत सी गेम्स हैं जिसमें जो प्लेयर्स हैं वो अननोन होते हैं, दे मे हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड्स, यू डोंट नो। साइबर बुलिंग का भी इशू है, आप ज़रा स्टडी करें तो इसमें साइबर बुलिंग का भी हिस्सा है। तो आपको ये देखना है कि कोई भी गेम इंटरटेनमेंट के लिए होती है, इन्फोटेनमेंट कहते हैं, एग्जैक्टली, या उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। तो ये कौन सी ऐसी एंटरटेनमेंट है जिसमें बच्चा सुसाइड करने पे हो जाए। और ये जो आपने बात की थी कि पहले भी इस तरह के वाक़यात तो होते हैं, देखिए सुसाइड की रीजंस कोई भी हो सकती हैं, बहुत सी मल्टीपल रीजंस होती हैं। इस दफ़ा थोड़ा सा हमने एक हमारे जो IG पंजाब हैं डॉक्टर शहब दस्तगीर साहब, जस्टिस CP लाहौर हैं जुल्फ़कार हमीद साहब, वो बड़ा फोकस देते हैं इन चीज़ों पे कि आप कम्युनिटी पुलिसिंग को प्रमोट करें। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब ये होता है कि हम कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करें, एक इंटरफेस बनाएं और फिर आइडेंटिफाई करें उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हम कम्युनिटी को साथ लेके चलें। क्या उसको हल इन पेरेंट्स से या किसी भी ऐसे वाक़े में जहाँ पे खुदकुशी इन्वॉल्व हो, अटेम्प्ट की कोशिश हो, क्या कभी पुलिस ने बताया है लोगों को कि मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है, एक हकीकत है जिसको आज भी हम अपने इस मुआशरे में तस्लीम करने से इनकारी हैं। हम कहते हैं ये टैबू है, इस पर बात नहीं करनी, साइकेट्रिस्ट पे पास जाना तो ये समझेंगे पागल है, मेंटल स्ट्रेस की बात करनी समझेंगे पागल है, डिप्रेशन की बात करनी समझेंगे कि पागल है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे आपके प्रोग्राम में ये मैं बात करना चाहता हूँ, देखिए हमारी यूथ बड़ी इंटेलिजेंट है, ये नस्ल मैं समझता हूँ कि हमारी नस्ल की निस्बत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, इनकी इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएंगे। हर शख्स जो इस वक्त यूथ का हिस्सा है, मैं समझता हूँ मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है। सही बात। लेकिन साथ ही साथ आप ये ज़हन में रखें कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें 65% यूथ है, यूथ बढ़ जाए आपकी पॉपुलेशन में। अगर आप इस यूथ को कंस्ट्रक्टिव तरीके से एंगेज करेंगे ट्रेनिंग्स के अंदर अच्छी चीज़ों से, तो बहुत से मुल्क मलेशिया इंडोनेशिया की तारीख पढ़ें तो इन्हीं की मदद से वो तरक्की कर गए। लेकिन अगर आप इसको डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाएं तो वो प्रॉब्लम होता है। हम सिर्फ PUBG की बात नहीं कर रहे, आपको पता आइस का एक बड़ा मसला है, ड्रग्स का मसला है, हम उनके भी ऊपर काम कर रहे हैं। और अभी बड़ी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की और पुलिस की, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की मौजूदा IG साहब की लीडरशिप के अंदर, कि हम जो स्कूलों के कॉलेजों के आगे पीछे हम बहुत ज़्यादा सर्च और ऑपरेशंस कर रहे हैं ताकि
ये जो आईएएस और मुख्तलिफ नौजवानों किस्म को के- सही सिमत में लेके जाना है, ये हमारा रोल है। गेम के खिलाफ कोई नहीं है, गेम का एक्सेसिव यूज उसके खिलाफ है, उसमें जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ है। अगर ये रेगुलेट हो जाती है, जिस तरह पीटीए को आपने लेटर लिखा है, वो अगर रेगुलेट कर देते हैं, क्योंकि मैंने अभी गेमर से बात की, वो बात कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने कह दिया, पंजाब पुलिस ने कह दिया, तो पंजाब पुलिस गेम के खिलाफ नहीं है, किसी ऑनलाइन चीज के खिलाफ नहीं है, इसको रेगुलेट बल्कि होगा। हम कहते हैं देखिए, पंजाब पुलिस का पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑनलाइन है। हमारी तमाम मीटिंग्स जो होती हैं वीडियो क्लिप्स ऑनलाइन हो रही आईजी है। सब शेयर करते हैं, पूरे पंजाब के डीपीओज आरपीओ ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं। हमारा जो पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई एफआईआर अब मैनुअल नहीं होती, ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अगर देखें पंजाब के जितने भी अदारे हैं, तो पंजाब पुलिस ने तो ऑनलाइन को प्रमोट किया है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए, हमारे लिए पब्लिक सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन के खिलाफ बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। नाज़रीन, वैसे मौजूदा डीएजी ऑपरेशन लाहौर गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। मसला ये है कि ऑनलाइन गेम के खिलाफ कोई नहीं है, मकसद ये है जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी को खतरा है, पब्लिक सेफ्टी इन्वॉल्व हो रही है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेम के खिलाफ कोई नहीं है, उसको रेगुलेट करना है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट उठाया कि साइबर बुलिंग हो रही है इस पर, जिससे मैंने गेमर से सवालात किए, डीएजी साहब भी वही बात कर रहे हैं, वो लोग भी इतराफ़ कर रहे हैं कि इसमें चेंजेस आने चाहिए। तो चेंजेस आए, गेम को सिस्टमेटिक किया जाए, रेगुलेट किया जाए, और उसके बाद इजाज़त दीजिए नौजवानों को खेलने की। और अगर ये नहीं होता तो गेम पे पाबंदी लगनी चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक बैक दफा आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग से नौजवानों की जाने जाना शुरू हो गई हैं, गेमर्स की गुफ्तगू सुनवाई, पुलिस का मौका आपको हमने सुनवाया। नफ्सियात इस पर क्या कहती हैं? पिछले एक तवील अरसा बीत गया कि मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है, डिप्रेशन पे बात हो रही है, लेकिन फिर भी उसके तदारुक के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। लोग आज भी टैबू समझते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना। लोग कहते हैं कि अगर आप इसके पास जाएंगे तो शायद आप पागल हैं। तो क्या एक ऑनलाइन गेम किसी इंसान को इतना मजबूर कर सकती है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले? इसी पे बात करने के लिए हमारे नफ्सियात डॉक्टर उस्मान सदाकत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जानना मैं चाह रहा हूँ कि 3 नौजवान, एक की उम्र 20 साल, एक की उम्र 18 साल, एक की उम्र 16 साल, गेम खेलते थे। उस गेम में बताया जाता है कि ऑपरेशन करना है, मिलके दोस्तों के साथ गेम खेलना है। गेम तो फन के लिए होती है, उन्होंने ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर ली। एक्चुअली क्या कहती है? जब वायलेंट गेम्स की तरफ हम जाते हैं तो यकीनी तौर पे हमारे कोई भी हम स्क्रीन अगर देखें या वायलेंट गेम्स देखें तो हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल है जिसको डोपामिन कहते हैं, वो बेतहाशा पैदा होता है, वो एक्साइट करता है हमें, और उसी के थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर रेज होता है, हमारा पल्स रेट रेज होने की तरफ जाता है। लेकिन उसका एक दूसरा साइड भी है कि जब डोपामिन फर्ज करें कि हम एक पूरे हफ्ते का एक ही दिन में खर्च कर लेंगे तो उसके बाद डिप्रेशन की एक साइड फिर हमें नजर आती है। और चूंकि ये बच्चे जब डिप्रेशन के अंदर से गुजरते हैं या डाउन फीलिंग के अंदर से गुजरते हैं तो उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर अगेन एक्साइटमेंट लाने के लिए अगेन वो पबजी की तरफ, खेलने की तरफ जाएंगे। यानी आप कभी भी कोई वायलेंट चीज देखें या खेलें, आपको रिएक्ट होता है दिमाग में। आप स्क्रीन पे जब भी नजर डालेंगे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वायलेंट, कोई भी स्क्रीन जब आप देखेंगे और खास तौर पे ऐसी स्क्रीन जो कि आपको इंटरनली इन्वॉल्व करती है तो आपके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रेज करेगा। और एक्साइटमेंट का दूसरा पार्ट है कि आप फिर थोड़ी देर के लिए डाउन भी फील करेंगे, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर ये जो कीमियावी मादे हैं, हंसी खुशी के, गमी के, ये खास मिकदार में है। जब भी आप किसी की ओवर सिक्रीशन करवा देंगे तो इसका मतलब है वहां पे कुछ फुकदान होगा। अब उसको कुछ दिन चाहिए रीफिल करने के लिए, लेकिन बच्चे या टीनेजर जो है वो उस गैप को मैनेज नहीं कर सकते एंड दे अगेन गो इनटू दैट साइड कि क्यों ना हम पबजी खेल के या कोई ऐसी और वीडियो गेम खेल के तो दोबारा से अपने लिए एक्साइटमेंट पैदा कर लें। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो भी कोई गेम खेल रहा है वो तो टाइम पास कर रहा है, रिफ्रेश हो रहा है ताकि उसका माइंड रिफ्रेश हो, वो चेयर अप हो। लेकिन इस तरह की गेम्स कितना क्या असर डालती हैं कि लोग बाकी कोई गेम खेलने के बाद खुदकुशी कर सकता है? अच्छा, गेम खेलने के बाद खुदकुशी नहीं कर सकता। गेम खेलने के बाद खास तौर पे अगर हम वायलेंट गेम्स खेलें तो हमारे अंदर 4 जो वायलेंट बिहेवियर्स है वो इमर्ज करते हैं। हॉस्टिलिटी इन लोगों में बहुत ज़्यादा आ जाती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, वर्बली एब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा फिजिकल वायलेंस का भी ये शिकार होने की तरफ जाते हैं। सो जब भी ये 4 चीज़ें किसी के अंदर आपको इंक्रीज करती नजर आएंगी, खास तौर पे अगर वो वायलेंट वीडियो गेमिंग की तरफ है तो यकीनी तौर पे उसके अंदर 2 बिहेवियर कम होंगे। एक तो सोशली वो इंगेज होने की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि उसकी सोशल कॉग्निशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। सेकेंडली, इनहिबिशन उसके अंदर कम होगी, किसी भी रिस्की बिहेवियर को अडॉप्ट करने का जो हमारे अंदर एक रुझान होता
होता है ना कि हमें डर होता है, इनके अंदर उस डर में काफ़ी कमी वाक़या होती है। सो आप बच्चों को वन व्हीलिंग करता हुआ भी देखते हैं, तो ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर इनहिबिशन जो है वो कम है। इसी तरह आप बच्चों को बाज़-औक़ात जब वायलेंट गेम्स खेल रहे हैं और पेरेंट्स काफ़ी बुरी तनकीद का निशाना बनाते हैं और उन्हें आपने भी बात की कि जो बच्चे ज़्यादातर इस पे फोकस करेंगे उनका सोशल सर्कल मुतासर होगा, वो फिजिकल लोगों के साथ सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाएंगे। अब वो बच्चों से बात हम करते हैं तो बच्चे ही कहते हैं कि हम तो सोशली कनेक्ट हो रहे हैं, इस पे हम ऑनलाइन अपने दोस्तों को कनेक्ट करते हैं और क्योंकि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं तो जो सोशल गैदरिंग की ज़रूरत थी वो तो हम यहीं पूरी कर लेते हैं, आपस में बात भी कर रहे हैं और गेम भी खेल रहे हैं। देखिए ये जो इंटरनेट की दुनिया है ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। और वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, आपको मिलना मिलाना अच्छा लगता है। जैसे कोविड की सिचुएशन में हम सारे लोग घरों में बंद हैं, अब यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम फेस टाइम से कॉल कर सकते हैं, हम कोई ना कोई वीडियोस खेल सकते हैं, तौर पे कुछ ना कुछ हाँ, लेकिन इससे असल तसल्ली हमारी पूरी नहीं होगी जब तक हम एक इंसान को नहीं देखेंगे, इंसान को महसूस नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, तो वो तसल्ली हमारी पूरी नहीं होगी। सो हमें एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर नहीं रहना। ये जो इंटरनेट की दुनिया है ये वक्ती हमारे खेल तमाशे के लिए ज़रूर है, या इसका कोई यूजफुल हम इस्तेमाल करने की तरफ जा सकते हैं, बट वी कांट रिप्लेस इट विद द रियल वर्ल्ड। अच्छा मुझे ये बताएं कि बुलिंग एक कॉन्सेप्ट है जिस पे शायद उस तरीके से बात नहीं की गई। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे पास जो हमने खबर ये देखी कि एक 16 साल का बच्चा है, एक 18 साल का बच्चा है और एक 20 साल का बच्चा है। दे आर ऑल स्कूल गोइंग स्टूडेंट, कोई कॉलेज में जाता होगा और स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। अब एक बच्चा जो स्कूल में बुली हो रहा है, उसका दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, सीनियर्स उसको छेड़ रहे हैं, क्लास फेलोज तंग कर रहे हैं, और जब वो ऑनलाइन गेम पे आता है, क्योंकि पबजी डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे सब लोग कनेक्टेड हैं, अगर वो ऑनलाइन भी बुली हो रहा है तो फिर उसकी डिप्रेशन लेवल क्या होगा? डेफिनेटली बुलिंग एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है, बट पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ख़ास तौर पे बुलिंग या हेट लैंग्वेज जो है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा लोग बातचीत हमें करते हुए नज़र नहीं आते। मेरे ख्याल में अब वो दौर आ गया है जब हमें इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, और हमें जहाँ पे हम सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी स्कूलों के अंदर तस्करा देखते हैं और उसके ऊपर लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। सो बुलिंग एक ऐसा बिहेवियर है जो सटल है, जो हमें घरों के अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों को बुली करते नजर आते हैं, उन्हें बुरे अलकाबात से नवाजते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ करते हैं। फिर हमारा सोशल कल्चर ऐसा है कि हम किसी ढाबे पे बैठे होते हैं तो हम किसी को छोटे मोटे काले बात सुनो इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं, जो कि एक बड़ी बुरी बात है। हम इन्हें अच्छे मैनर्स के अंदर शुमार करते हैं, लेकिन जो लोग बुलिंग का शिकार होते हैं डेफिनेटली उनकी नफ्सियात काफ़ी मुतासिर होती है। बल्कि अगर हम एडिक्शंस की बात करें, जो सब्सटेंस यूज़ हैं, उसके पीछे भी जब आप ट्रैक डाउन करेंगे कि क्या कॉजेज थे, तो बुलिंग एक ऐसा बिहेवियर है जो कि आपको अबंडेंट नज़र आता है उन लोगों में जो कि ड्रग यूज़ की तरफ जाते हैं। आर्ग्यूमेंट लोग ये देते हैं कि बाकी भी चीज़ें एडिक्शन है, लोग मूवीज़ देखते हैं एडिक्शन है, लोग सीजन देखते हैं एडिक्शन है, लोग क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट मैचेस ऑनलाइन देखते हैं, 5-5 दिन का मैच देख रहे होते हैं बैठे हो, तो वो भी एडिक्शन है। वो कह रहे हैं वो तो सुसाइड नहीं करते, ये सुसाइड क्यों कर रहे हैं? देखें, एडिक्शन में और नॉर्मल बिहेवियर में फ़र्क ये है कि एडिक्शन के अंदर जब भी कोई शख्स किसी एक बिहेवियर को करता है अपने फ़ायदे के लिए, तो एक्चुअली वो नुकसान उठा रहा होता है। जैसे अगर कोई बंदा शराब पीता है ये सोच के कि इससे मुझे वक्ती प्लेयर मिलेगा, तो वो सिर्फ चंद ही अरसे का मिलेगा। उसके बाद शराब जो है उसके ना सिर्फ बॉडी को मुतासर करेगी बल्कि उसके ब्रेन को भी मुतासर करने की तरफ जाएगी और उसके बिहेवियर अग्रेसिव होने की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन उसके असरात जो हमारे ऊपर डेवलप होते हैं वो हमें बताते हैं कि उसका फ़ायदा या नुकसान क्या है। आपने एग्रेशन की बात की, नौजवानों में खास तौर पर जो टीन एज के लड़के हैं, उसमें एग्रेशन को किस तरह आप डिफाइन करती हैं? एग्रेशन किस सदा तक, किस एक्सटेंट तक जा सकता है? देखिए, एग्रेशन की सादा सी मिसाल तो ये है कि एक पेरेंट घर के अंदर अपने बच्चे को सुधारने के लिए जब थप्पड़ मारता है तो ये वायलेंट बिहेवियर है, क्योंकि किसी भी दूसरे को जो चीज़ आपकी हर्ट करेगी, चाहे वो आपकी ज़ुबान से निकली है, चाहे वो आप उसे ठोकर मार रहे हैं, चाहे थप्पड़ मार रहे हैं, तो ये वोलेटाइल बिहेवियर है, ये अग्रेशन के ज़ुमरे में आएगा। आप बुरे बुरे अलकाबात किसी को दे रहे हैं तो ये भी वर्बल अग्रेशन के ज़ुमरे में आएगा। सो इसको बहुत छोटे से बिहेवियर से आप जज करना शुरू करें। लेकिन आप हैरान होंगे इस बात पे कि हमारे कल्चर में बहुत सारे ऐसे बिहेवियर जो कि अग्रेशन के ज़ुमरे में आते हैं वो नॉर्मलाइज हैं, वो हर रोज़ इस्तेमाल हो रहे होते हैं और हम इतने उनके साथ फेमिलियर हैं कि हमें लगता है कि दीज आर हार्मलेस, बट एक्चुअली दे आर हर्टिंग अदर पीपल। अच्छा, ये बताएं कि क्या नफ्सियात ये कहती है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर गेम खेल रहे हैं तो वो 2 घंटे खेलें फॉर प्लेयर फॉर फन,
और अगर आप उसी को 8 घंटे बना के आप खेल रहे हैं, कांस्टेंट वही खेल रहे हैं, तो फिर इस पे ये साइकी क्या है, मतलब क्या कहती है साइकोलॉजी कि वो क्यों 8 घंटे खेल रहे हैं? देखिए, जब भी हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं, वेदर इट इज़ सेलफोन जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस पर फेसबुकिंग कर रहे होते हैं, या हम टेलीविजन देख रहे हैं, जैसे आपने सीजन्स की बात की, या हम 8-8 घंटे एक ही दिन के अंदर देख रहे हैं, या हम मूवीज़ बहुत ज़्यादा लगातार देख रहे हैं, और आजकल चूंकि लोग घरों में हैं तो लोग ज़्यादा स्क्रीन टाइम की तरफ जा रहे हैं। किसी एक शख्स के लिए जो कि एडल्ट है, अगर 2 आवर्स से ज़्यादा उसका स्क्रीन टाइम है, चाहे उसका यूज़ कोई भी है, तो यकीनी तौर पे उसके अंदर इरिटेशन हमें नज़र आएगी, उसके अंदर अग्रेसिव बिहेवियर नज़र आएंगे। सिर्फ स्क्रीन टाइम के ज़्यादा होने से ना सिर्फ अग्रेसिव बिहेवियर होंगे, बल्कि लर्निंग की तरफ उनका जो रुझान है वो कम होगा, और लर्न करने में उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। लोग भी ये जानना चाहते हैं कि कोविड-19 आया, हर चीज़ बंद होगी, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, तालीमी इदारे बंद हो गए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बंद हो गई, बच्चे बाहर नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट्स नहीं जा सकते, सिनेमाज नहीं जा सकते, वो घरों में बंद हो गए हैं। अब टाइम तो गुजारना है ना, नींद का टाइम डिसऑर्डर चेंज हो गया, सारी सारी रात जागते हैं, दिन में सोते हैं, टाइम चेंज हो गया है, टाइम गुजारना है, पढ़ भी नहीं रहे क्योंकि ये भी नहीं पता कि अगली क्लास में क्या पढ़ना है या पिछली क्लास का पढ़ना है, कन्फ्यूजन है। वो कहते हैं हम करें क्या, फिर हम गेम्स ही खेलेंगे ना। देखें, हर चीज़ बंद होगी कोविड में, लेकिन ज़िंदगी बंद नहीं हुई। आपको ज़िंदगी तो गुजारनी है, और ज़िंदगी किसी एक रूटीन के मुताबिक जो कि सेमी स्ट्रक्चर्ड है, वो आपको अपनी कोई ना कोई रूटीन वज़ा करनी पड़ेगी अगर आप हेल्थ बेनिफिट के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन का ख्याल नहीं करते, अपनी नफ्सियात का ख्याल नहीं करते, तो यकीनी तौर पर फिर आपको कोई ना कोई कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी। जैसे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हैं, कोविड ने ये तो नहीं कहा कि आप सारी रात जागें और सारा दिन सोने की तरफ जाएं, तो आपको अपनी स्लीप के पैटर्न नेचुरली रखने की ज़रूरत है। फिर कोविड ने हमें ये ज़रूर कहा कि आप स्कूल नहीं जा सकते, आप ऑफिस में ना जाएं, आप बाज़ारों में ना घूमें फिरें, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आप अपनी गली में निकलकर वॉक करना भी छोड़ दें। आखिर में मुझे अब वक्त ख़त्म हो रहा है, सर ये बताइएगा कि मौजूदा कंडीशंस में वो लोग जो भी आपको देख रहे हैं, कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, उसको इस टाइम में, कोविड टाइम में सब कुछ बंद है, बाहर नहीं निकल सकता, किस तरह इसका मुकाबला कैसे करें? देखिए, अपनी हेल्थ के ऊपर जब भी हमारे पास कोई ना कोई एक क्राइसिस आता है, तो उसमें सर्वाइवल जो है वो अहम हो जाता है। हम बाकी चीज़ों की बात नहीं करते कि फ़लाँ भी ले, लेकिन अपनी जान को महफूज रखना ताकि आप सर्वाइव कर सकें इस कोविड के अंदर, और दोबारा से जब आप बाहर निकलें तो आप थ्राइव करने की तरफ जाएं। तो 4 नुकात हैं जिसके ऊपर हमें अमल करना होगा। नंबर 1, वॉक ज़रूर करें, कोई ना कोई एक्सरसाइज घर के अंदर, डंबल कर लें, सुनना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन, वॉक ज़रूर करने की तरफ जाएं। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने खाने पीने में थोड़ी एहतियात करना शुरू कर दें, कि आप थोड़ी सादा ग़िज़ा की तरफ जाएं, क्योंकि आपके पास एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, आप ज़्यादा हजम नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ है पानी उसके साथ साथ ज़रूर कंज्यूम करने की तरफ जाएं। तीसरी चीज़ है कि अपने स्लीप के साइकिल को बेहतर बना लें। 8 से 10 घंटे की स्लीप आप लाजम लें, खासतौर पे टीनेजर्स को 9 घंटे की स्लीप जो है वो ज़रूर चाहिए होती है, और स्लीप से मेरी मुराद रात की स्लीप है। चौथा अहम, हाँ, दिन की स्लीप नहीं है। चौथा अहम नुकता है कि कुछ काइंड हो जाएं, आपस के अंदर ताल्लुकात की बेहतरी के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देना शुरू करें, और थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े जो आपकी समझ में आते हैं कि ये होंगे, उसे अवॉइड करने की तरफ जाएं। तो काइंड बिहेवियर भी अपनाने की तरफ जाएं, और इसी से आप स्ट्रेस का मुकाबला भी कर सकते हैं, डिप्रेशन से भी बाहर देखिए, अगर आप वॉक कर लेते हैं 10,000 स्टेप्स हर रोज़, तो यकीनी तौर पे आपके स्ट्रेस में 50% कमी वाक़या हो जाती है। अगर आप खाने पीने में एहतियात करते हैं, यानी पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने की तरफ जाते हैं, खुराक को थोड़ा मैनेज अपनी करते हैं, तो 30% और स्ट्रेस आपका कम यही वो जो आपने शुरू में कहा कि केमिकल जो आपके अंदर है, हाँ, वो इससे से डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस से कोई और केमिकल पैदा होता है, वॉक जो है उस केमिकल को जो स्ट्रेस से प्रोड्यूस होता है उसको खा जाती है, और एक खुशी का केमिकल भी आपके अंदर पैदा करती है। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, सिर्फ इसको सम अप कीजिएगा, आप समझते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग जिसमें वायलेंस है उसको रेगुलेट होने की ज़रूरत है? रेगुलेट होने की ज़रूरत है, बट पेरेंट्स को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि उन्हें पता होना चाहिए उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, और जब आप अपने बच्चे को सेल फोन थमाएं तो साथ आप कुछ उसके साथ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तय कर लें कि ये सेल फोन किस इस्तेमाल के लिए है, अगर वो गेमिंग खेलेगा तो टाइम कितना होना चाहिए, और फिर आप बतौर पेरेंट उसके ऊपर ये अथॉरिटी रखते हैं कि अगर आपका बच्चा कुछ भी अपने सेल फोन पे वॉच कर रहा है इंक्लूडिंग गेमिंग, तो आपके पास ये ज़रूर हक रहेगा कि आप किसी भी टाइम आके उसको ऑब्जर्व करने की तरफ जा सकते हैं। फिर उसका कोई टाइम एक मुतय्यन कर दें कि इतने वक्त से ज़्यादा वो नहीं खेल सकता, उससे ज़्यादा खेलना नुकसान दे। चौथा एक अहम नुकता है कि जब भी बच्चे अपना सेल फोन इस्तेमाल करें तो वो कोई ऐसी जगह पे इस्तेमाल करने की तरफ जाएं जो कंबाइन हो, जैसे लाउंज होते हैं,
यानी अपने अपने बेडरूम में ताकि घुस के- मॉनिटर किया जा हाँ, सके। अपने अपने बेडरूम में घुस के नहीं वो कर सकते, क्योंकि जब तक ये सारा प्रोसेस रेगुलेट होगा तो होगा, लेकिन उससे पहले भी हमें अपने बच्चों को बचाने की कोशिश डॉक्टर करनी साहिबा, लोग चाहिए। कहते हैं प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, यही वो अब दुनिया है जो बात करती है कि हर एक की प्राइवेसी होनी अच्छा, चाहिए। बच्चों की कोई प्राइवेसी नहीं होती, क्योंकि बच्चे अपने घर में नहीं रहते, वो पेरेंट्स के घर में रहते हैं। तो हम पेरेंट्स को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे घर के अंदर जो मेरा बच्चा है वो मेरे घर के अंदर रह रहा है, मैं शेल्टर प्रोवाइड कर रही हूँ, खाना प्रोवाइड कर रही हूँ, तो फिर प्राइवेसी कहाँ पे आ बिल्कुल जाती ठीक है? है। तो बच्चों से ये पॉइंट्स भी जरूर निगोशिएट करें। जो बच्चा प्राइवेसी मांगता है तो आप उसको बताएं कि जब आप अपना घर लेंगे, अलहदा रहेंगे, खाने पीने के अखराजात बर्दाश्त करेंगे, आप जितनी मर्जी और खास तौर पे ये privacy लगा लें। टीनेजर्स, ये जो हाँ, ये एज है, बिल्कुल ऐसा ही है ठीक कि है। 18 साल तक आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। और 18 पाकिस्तान में ट्रेंड ये है 30 साल तक बच्चे आपके घरों में रहते हैं, आपके पैसों पे पलते हैं, तो फिर प्राइवेसी उस दौरान नहीं। कोई शादीशुदा बंदा है तो आप उसकी प्राइवेसी का ख्याल जरूर रखने की तरफ जाएं, लेकिन जब तक बच्चों की शादी नहीं होती तो उन्हें इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो अंदर से अपने रूम लॉक करके सोएं। वेरी वेल, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान सदाकत नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। प्रोग्राम में आज बात कर रहे थे ऑनलाइन गेम की, क्योंकि पीटीए ने इस पर टेम्प्रेरी पाबंदी लगाई, उसके बाद पीटी ने एक अपना ईमेल आईडी दिया जो आज हम अपने प्रोग्राम में चला रहे हैं कि वो तमाम लोग जो ट्रेंड चला रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अनबैन पबजी का पाबंदी ख़त्म की जाए, वो हमें बताएं कि क्यों ख़त्म की जाए। क्योंकि 3 हादसात हो चुके हैं, 3 नौजवान लाहौर शहर में ज़िंदगी की बाजी हार गए, और पुलिस का मौक़िफ़ आपने सुना है, उनके पेरेंट्स ये कह रहे हैं, उनका भाई ये कह रहा है कि वो पबजी खेलते थे और एक्सेसिव पबजी खेलते थे। आज प्रोग्राम में हमने सम अप करने की कोशिश की है, गेमर से बात की, वो कह रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होने चाहिए, यानी कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट है, लोगों को इजाज़त है कि वो किसी को भी बुली कर सकते हैं, किसी को भी तंग कर सकते हैं, किसी के भी जहन के साथ खेल सकते हैं, किसी को भी स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। और वो लोग जो 8-8 घंटे 12-12 घंटे ये गेम खेल रहे हैं, वो तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एग्रेशन उनमें बढ़ रहा है। और इन दी एंड सिचुएशन ये है कि साइकोलॉजिस्ट भी ये कह रहे हैं कि आपके ज़हनी तौर पे आपको इतना दबाव आ जाता है कि बाद में आप एक मुश्किल फैसला लेना आपको पड़ता है, और इससे आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने अतराफ में लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, और अपने अहले खाना को नुकसान पहुंचाते हैं। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने